नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग स्टूडियो में। लर्निंग स्टूडियो में आज हम जानेंगे काव्य भाषा के रूप में व्रज भाषा का उदय और विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण है उसका कलर मैंने चेंज कर दिया है। इसका दो रीज़न है। पहला, ये आपके दिमाग में बैठ जाए, अच्छी तरह से याद हो जाए, और दूसरा, आपको लॉन्ग आंसर करते करते शॉर्ट आंसर का भी प्रिपरेशन हो जाए, इसको अलग से कहीं ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार अवधी और व्रज भाषा के दो मुख्य साहित्यिक रूपों का विकास 16वीं सदी में ही प्रारंभ हुआ। इन दोनों में व्रज भाषा तो समस्त हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा हो गई, किंतु अवधी में लिखे गए रामचरितमानस का हिंदी जनता में सबसे अधिक प्रचार होने पर भी साहित्य के क्षेत्र में अवधी भाषा का प्रचार नहीं हो सका। कृष्ण भक्ति की प्रधानता के फलस्वरूप व्रजभाषा साहित्य में प्रतिष्ठित हुई। श्रृंगाराधिक रचना होना इसकी लोकप्रियता का कारण बना। सूरदास ने 16वीं सदी के आरंभ में इस भाषा को साहित्यिक रूप दिया। इसके पश्चात व्रज भाषा साहित्य में अविरल रूप से प्रवाहित होती रही। सूरदास के अलावा नंददास, कुंभनदास, हितहरिवंश, तुलसी के कुछ रचनाएं, परमानंद, हरिराय व्यास आदि कवियों ने व्रज भाषा को उन्नति प्रदान की। रसखान आदि मुस्लिम कवियों ने भी व्रज भाषा में साहित्यिक सृजन कर अपने सरस उद्गारों को वाणी प्रदान की। कृष्ण भक्ति के विस्तार के साथ साथ यह धीरे धीरे समस्त उत्तर भारत में व्याप्त हो गई। दीर्घकालीन कवियों की कविता इसका प्रमाण है। बंगला में व्रज बोली इसी का रूप है। भ्रमर गीत सूरदास का महत्वपूर्ण अंश है। नंददास कृत भंवर गीत नामक काव्य ग्रंथ भी व्रज भाषा में लिखी गई। नंददास की प्रसिद्ध रचना रस पंचाध्यायी है, जो रोला छंद में रचित है। अवधी और ब्रज भाषा, ये जो दो भाषा थी, दोनों में व्रज भाषा का विकास बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि बहुत सारे कवियों ने इसका प्रयोग किया, व्रज भाषा का प्रयोग किया, और श्रृंगार रस का उन्होंने अपने काव्य में समाहित किया, और लोग इसको ज़्यादा से पढ़ते थे, इसीलिए इसका विकास ज़्यादा हुआ। और अवधी में रामचरितमानस की रचना है, लेकिन इसका विकास बहुत अधिक साहित्य में नहीं देखा जाता, क्योंकि कवियों ने इनमें अवधी भाषा में ज़्यादा रचना नहीं की थी। ठीक है, इसके बाद है नंददास। नंददास की भाषा में अनुप्रासंगिकता, काव्यात्मकता दिखाई देती है। जुगलमान चरित्र कृष्णदास द्वारा रचित छोटा सा ग्रंथ है। परमानंद सागर परमानंद दास की रचना है। यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं कि परमानंद सागर का रचयिता कौन है, लेखक का नाम क्या है। द्वादश भक्ति प्रताप तथा हितजू को मंगल चतुर्भुज दास द्वारा रचित ग्रंथ है। रसखान की दो रचनाएं सुजान रसखान प्रेम वाटिका व्रज भाषा में उपलब्ध होती है। हित 84 की रचना गोस्वामी हित हरिवंश ने की। ये राधा वल्लभ संप्रदाय के समर्थक थे। मीराबाई ब्रज भाषा की प्रसिद्ध एवं एकमात्र कवयित्री है। मधुर्य भाव से इन्हें उपासना करना पसंद था। युगल शतक का कृष्ण काव्य परंपरा में नाम आदर के साथ लिया जाता है।
इनकी रचना श्रीभट्ट ने की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र रत्नाकर आधुनिक काल के प्रमुख व्रजभाषी कवि हैं। उद्धव शतक की रचना रत्नाकर ने की। यह आधुनिक व्रजभाषा का उत्तम ग्रंथ है। व्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, परंतु अपनी साहित्यिक समृद्धि के कारण मध्यकाल में यह भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो गई थी। रत्नाकर जी की मान्यता थी कि सौरसेनी क्षेत्र की भाषाओं की विशेषता शब्दों का उकरांत होना है। पूर्व में यह भाषा बंगला, असम, गुजरात, दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तर में पंजाब तक फैली थी, परंतु आधुनिक काल आते आते व्रजभाषा कुछ ही क्षेत्र तक सीमित रह गई। राय कृष्णदास कृत व्रजरस, जो कि 1936 ईस्वी में लिखा गया था, जगदम्बा प्रसाद हितैषी द्वारा रचित कवित सवैये और दुलारे लाल भार्गव की दुलारे दोहावली भी इस काल की रचना है। वियोगी हरि की व्रजभाषा में वीर सतसाई, जो कि 1927 ईस्वी का प्रमुख स्थान है, यह राष्ट्रीय भावना की श्रेष्ठ कृति है। अनूप शर्मा कृत फेरी मिलीबे, जो कि 1938 में लिखा गया था, में कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण के पुनर्मिलन का वर्णन है। यह श्रीमद् भगवत पुराण के संबंध प्रसंग पर आधारित है। इसमें कथानक 75 प्रसंगों में विभाजित है तथा गद्य और पद्य दोनों व्रजभाषा को अपनाया गया है। काव्य भाषा के रूप में व्रजभाषा का विशुद्ध प्रयोग 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मिलता है। अष्टछाप के कवियों द्वारा भी इस भाषा को लेकर लोकप्रियता व साहित्यिकता प्राप्त हुई। व्रजशेखर वर्मा स्पष्ट करते हैं कि भाषा की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों से पहले व्रजभाषा में रचना करने वाले किसी कवि का परिचय इतिहास में नहीं मिलता है। नामदेव की व्रजभाषा परिवर्तित रूप में हमारे सामने आती है। अष्टछाप का प्रथम वर्ग ही व्रजभाषा का आदि कवि वर्ग है और उसमें भी सबसे अधिक श्रेय सूर को है। सूरदास जी ने व्रजभाषा को इतना लोकप्रिय बनाया कि तुलसीदास जी, जो कि अवधी भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, उन्हें भी व्रजभाषा में काव्य रचना करने के लिए विवश होना पड़ा। तुलसीदास जी ने गीतावली, विनायक, कवितावली में व्रजभाषा का प्रयोग किया है। नरोत्तम दास कृत सुदामाचरित व नाभादास कृत भक्तमाल में सुंदर साहित्यिक व्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया आदि कृतियों केशवदास रचित व्रजभाषा में ही है। व्रजभाषा अपने क्षेत्र के बाहर भी अति लोकप्रिय रही। रीतिकालीन कवि बिहारी, घनानंद, रसखान, देवमतीराम, सेनापति भूषण, पद्माकर एवं अन्य सैकड़ों कवियों ने व्रजभाषा में काव्य रचना की। हिंदी की किसी भी भाषा को इतनी प्रतिष्ठा नहीं मिली जितने की व्रजभाषा को। सिखों के 10वें गुरु ने व्रजभाषा में अपनी रचनाएं लिखी। व्रजभाषा ने लगभग 600 वर्षों तक हिंदी काव्य पर शासन किया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हिंदी
काव्य में व्रज भाषा के उदय और विकास का, ये माफ़ कीजिएगा, एक अलग से ये टाइपिंग हो गया है, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही जानकारी भरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। कोई भी आपका सुझाव हो या फिर कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।